चाहती हूँ हमारी विचारधारा की लड़ाई थी। और आज काफी लोग मुझे कहते हैं टिकट हमें नहीं मिली। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैंने पार्टी को मना भी किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। अब सबके मन में जो सवाल है वो इस चीज को आप निकालें। मेरा व्यक्तिगत कारण ये था कि मैं मई में कहीं मेरे निजी प्रोग्राम की वजह से व्यस्त होने के कारण मैंने पार्टी को अपनी व्यवस्था की जो बता दी थी। आपको उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लंबे समय तक जब बूथ पर आपने लड़ाई लड़ी, विचारधारा की लड़ाई तो होती, और वैसे हम सामाजिक प्रोग्राम में इकट्ठे एक दूसरे के प्रोग्राम में जाते हैं कि नहीं जाते। और मैंने हमेशा मेरे भाषण में तो यही कहा कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं पालनी। कस्बा परिवार हमारे सामने चुनाव लड़ता रहा, उनकी उस पार्टी की विचारधारा थी, वो गलत नहीं थे, अपनी पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ रहे। लेकिन इन दिनों जो चूरू के घटनाक्रम बदले, सामंतवाद उभर कर आया, परिस्थितियां जो भी बनी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। राम सिंह कस्बा जी टिकट होने के बाद मैं यहाँ पर थी, मेरे घर पर आकर भी मिले। सवाल आप लोगों की जहन में है उसके ऊपर चर्चा हुई, और इसी तरीके से राहुल कस्बा जी भी मेरे घर पर जयपुर भी आकर मिले, उन सवालों पे भी चर्चा हुई। तो निश्चित मानिए, मैंने हमेशा मंच के माध्यम से कहा, आपकी दुख तकलीफें मेरे लिए सर्वोपरि है। मैंने आपको परिवार का एक सदस्य के रूप में जाना है। मेरे घर के दरवाजे ठीक उसी तरीके से जैसे पहले खुले थे वैसे आप लोगों के लिए खुले। राजनीति में सेवा के हिसाब से आई हूँ, मैंने सादुलपुर से कुछ कमाना नहीं, यही बातें बोली थी। और वही मेरा आज भी निष्ठा है, वही मेरा निर्णय आज भी है। अकेला सादुलपुर को मत देखो, मुझे पता है पूरे लोकसभा क्षेत्र को अगर देखते हैं हमारी परिस्थितियां भिन्न है, लेकिन आज देश की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भी हमें अपना बड़ा मन करना है। घर में आए, आज हमारे परिवार में आए, राहुल जी कस्बा का हमें स्वागत करना है। मैं ये आप सबको बोलने के लिए आई। आप बड़ा मन करके उनका स्वागत करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं कहती हूँ ईमानदारी कभी भी खराब नहीं होती, कभी जाया नहीं होती है, वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगी। मैंने 10 वर्षों में चाहे किसी से मेरी बनी नहीं बनी राजनीतिक बातें रही हो, लेकिन मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने की बात कभी नहीं की। वही ईमानदारी की वजह थी कि आज 62,000 लोग मेरे इशारे का इंतजार कर रहे थे। मैं पुनः कहती हूँ, आपके मन में जो सवाल है निकालिए। जैसी कृष्णा आपके लिए पहले थी, उससे मजबूत होकर आप सब लोगों के साथ खड़ी मिले। हमें अपनी कांग्रेस को मजबूत बनाना है। राहुल गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया है, यात्रा की, और देश के हर वर्ग के पास वो पहुंचे हैं। महिलाओं के पास, युवाओं के पास, मजदूरों के पास, किसानों के पास, छोटे व्यापारियों के पास। उस यात्रा में सब लोगों से मिलने का जो कारण उनका था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और इस देश को फिर से पटरी पे लेकर आए। वो उनके हौसले की मैं दाद देती हूँ। वो तभी संभव है जब हम अपने बूथ को उसी तरीके से संभालें। मंच वही है जहां पर मैंने धन्यवाद देते हुए एक ही बात कही थी, और आप सब लोगों की जोरदार तालियां उस पे आई थी। लोकसभा में कोई भी प्रत्याशी आता है उसका स्वागत करती हूं, और मुझे खुशी होगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुझे 62,000 वोट मिले थे तो 62,001 भी करके दोगे तो मुझे खुशी होगी। ये मैंने बात कही, मैंने ऐसे ही कहा था ना, और वही बात उसी मंच के ऊपर मैं आज कह रही हूँ। आप सबकी इजाजत के लिए मैं एक बार पुनः हाथ खड़ा करके मैं राहुल जी को फोन करना चाहूंगी ताकि वो हमारे बीच में हो। ज्यादा समय नहीं लूंगी, रोजे भी हैं, गर्मी भी है, और कुछ बातें जो उनके बीच में कहने वाली होंगी उनके आने के बाद मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि उनका जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। और उन्हें ये होना चाहिए कि उनके अपने, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र उनका भी है, हर आदमी की नजर है, तो उनका स्वागत होगा तो मुझे बेहद खुशी होगी और ये मेरा मान सम्मान होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।